हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव डालते हैं। अगर संबंधों की बात करें तो आपके अपने भाई बहनों से संबंध है तो जीवन साथी पर क्या प्रभाव देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सप्तम भाव में तो बैठे हैं ना, और ये तो दर्शकों आप जानते ही हैं कि सप्तम भाव किसका है? जीवन साथी का। करियर की बात करें तो हमें किस तरह के व्यवसाय में जाना चाहिए, हमें क्या करियर करना चाहिए, क्या हम जॉब में अच्छे रहेंगे, क्या हम व्यापार में अच्छे रहेंगे, क्या मैरिड लाइफ ठीक रहेगी या डिवोर्स हो जाएगा। यानी जैसा आप लोग सिर्फ मंगल मंगल के लिए सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु ग्रह मंगल से भी ज़्यादा खराब हो जाएं, जबकि उनका नाम क्या है? शुभ ग्रह। चलिए देखते हैं आज पूरी बात डिटेल में कि सही में क्या फल मिलेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर आपके गुरु सप्तम भाव में है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों देखिए, गुरु अगर सप्तम भाव में हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव डालते हैं। गुरु सप्तम भाव में आपको विद्वान और बुद्धिमान दोनों बनाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? विद्वान और बुद्धिमान सरल शब्द हैं। सही मतलब इनका ये आता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली उसमें से अपना काम बना लेते हैं। यानी गुरु सप्तम भाव में आपको अपना काम निकालने की आदत परफेक्टली डाल देते हैं। किसी भी स्थिति में फंसे हुए हों, कहीं ना कहीं आप अपना काम बना ही लेंगे। गुरु सप्तम भाव में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लगन को देख रहे हैं। लगन कौन है? आप स्वयं हैं। तो इसलिए गुरु आपको ऐसी कैपेसिटीज़ दे देते हैं जिसके कारण आप थोड़ा चतुर चालाक हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे शुभ ग्रह और चतुर चालाक। अरे बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। कारण क्यों है? क्योंकि गुरु आपको कलयुग के अंदर आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो इसलिए आप कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी परेशानी में से अपना काम निकालना जानते हैं। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव के अंदर आपको अपने पुत्र संतान के प्रति एक चिंता दे देते हैं। अभी हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे ना, पर पर्सनैलिटी के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र संतान के लिए बिल्कुल पूरी तरह से डिवोटेड होता है। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मतलब ये नहीं है। पर जिसके सप्तम में गुरु हैं वो अपने पुत्र संतान के लिए दीवाने कहे जाते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर एक बात और आती है, वो ये कि जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप खुद को समझते क्या हो। उसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? क्या लोग आपको गलत समझते हैं या आप सही में गलत हो? देखिए, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक चीज़ होती है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। गुरु जब आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो आप हो स्वाभिमानी, पर लोग आपको समझते हैं अभिमानी। कहने का मतलब ये रहा, आपके विचार करने की शक्ति ऐसी होती है, आपके बोलने की शक्ति ऐसी होती है जिसके कारण लोग समझते हैं कि आप बहुत ही घमंडी व्यक्ति हैं। पर सच बात यह है कि आपको स्वयं पर अभिमान है, इसलिए स्वाभिमानी हैं। पर सिर्फ अभिमानी नहीं है, सिर्फ घमंडी नहीं है। पर फिर भी पूरी जिंदगी, जी हाँ पूरी जिंदगी दर्शकों, जिसके गुरु सप्तम भाव में होता है लोग उसको घमंडी, बिना बात की बात बोलने वाला व्यक्ति, सही तरह से ढंग से समाज के अंदर बात ना करने वाला व्यक्ति ही समझा जाता है। इसीलिए समाज में लोग उसको गलत समझते हैं। पर सच्चाई क्या है? उसका चरित्र बिल्कुल इसके विपरीत होता है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ये क्या कि इंसान स्वाभिमानी होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाला होता है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं आ जाए, जो लोग सामने वाला तो ये कहेंगे कि ये ईगो लगा रहा है व्यक्ति, पर वो ईगो नहीं लगा रहा होता व्यक्ति, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे आजकल के ज़माने में कितने लोग हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलना जानते हैं? उन्हीं लोगों में से सप्तम भाव के गुरु वाले हो आप, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। यहाँ बैठे गुरु ना आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस देते हैं दर्शकों। इस तरह के एक्सपीरियंस देते हैं, जो अनुभव देते हैं, जिसके कारण आप ज़िंदगी के शुरुआती दौर पर इतनी तरक्की नहीं करते। यही रीज़न है, कभी कभी मैंने यहाँ बैठे हुए लोगों को ये अनुभव में देखा है दर्शकों कि उनकी पढ़ाई इतनी उनके काम नहीं आती। यानी एग्जैक्टली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उसके पास हैं व्यक्ति के पास, वो उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, या इसको ऐसा कह लीजिए कि उस पढ़ाई का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं, कुछ और ही कार्य कर पा रहे होते हैं। यही कारण है कि गुरु उनको अपने एक्सपीरियंसेस अलग देते हैं। मैंने आपसे कहा क्या विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं,
तो वही बात यहाँ पर भी है कि आपकी बुद्धि आपको ज्ञान भी देती है, आपको अलग विषयों में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है, जिससे आप अपने करियर को डेवलप करते हैं। यानी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप चीज़ों को सीखते हैं और जो पढ़ाई लिखाई करी है उससे बिल्कुल अलग तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी कारण, किस कारण? इस कारण कि थोड़ा तरक्की देर से मिलती है ना, तो इसके कारण कुछ लोग कभी कभी अपने ऊपर शंका करने बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर डाउट कर लेते हैं। यानी गुरु सप्तम भाव में आपको कभी कभी ऐसे विचारों में डाल देते हैं जिसे हम डिप्रेशन शब्द बोल तो सकते हैं। मानता हूँ पूरी तरह से डिप्रेस भी नहीं होने देंगे, क्यों? क्योंकि गुरु की ही तो दृष्टि है, अच्छे ग्रह की दृष्टि है। लेकिन डाउट ज़रूर क्रिएट कर देंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है, क्या हमारी ज़िंदगी में हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियाँ गुरु सप्तम भाव में आपको देती हैं। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, गुरु सप्तम भाव में आपको ज़िंदगी में तरक्की अवश्य देंगे, आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। ये बात तय है, पक्की है, शास्त्रों ने भी लिखी हैं और मेरा भी अनुभव है कि आपको गुरु बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लगेगा ऐसा कि जैसे किसी ने हाथ छोड़ दिया, पर निश्चिंत रहिए, तब भी कहीं ना कहीं आपका हाथ किसी ने पकड़ रखा होगा। ये बात मेरी वही समझ सकता है जिसके गुरु सप्तम भाव में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु अपनी कुछ और प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं। वो ये कि अब आपके अगर संबंधों की बात करें तो आपके अपने भाई बहनों से संबंध नेचुरली ठीक ही रहते हैं, पर किस तरह से ठीक रहते हैं? वो इस तरह से ठीक रहते हैं कि आप तो उनके काम अवश्य आते हैं, अवश्य समय आने पर हमेशा उनके लिए खड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी वो आपके काम नहीं आ पाते। ध्यान रखिए, कभी कभी, हमेशा नहीं। कहने का तात्पर्य रहा कि कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ आपका संबंध बना रहता है, कितना भी कुछ भी हो जाए टूटता नहीं है। यानी गुरु आपका अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बना के रखते हैं, जिसमें खास तौर पर मैंने आपके बड़े या छोटे दोनों भाई बहनों के बारे में बात करी है। आपके रिश्ते बने रहेंगे, कितनी भी कोशिश हो जाए टूटेंगे नहीं। यहाँ पर गुरु आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ और जोड़ते हैं दर्शकों, वो ये है कि आपकी कार्य क्षमता बहुत कमाल की होती है, जिसे हम कहते हैं इच्छा शक्ति। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है। यानी अगर उस व्यक्ति ने ठान लिया ना कि मुझे कार्य करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर कैसे भी रास्ता बना के वो दृढ़ शक्ति के साथ अगर उसमें लगा रहे तो वो कार्य हो जाएगा। लेकिन ये कार्य मैं आपके करियर से संबंधित नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि करियर की बात अलग तरह से बताऊंगा मैं आपको। ये करियर के अलावा और जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में है ना, जैसे पारिवारिक हैं, धन संपत्ति से चीज़ें हैं, कुछ और कार्य है, अपने संतान के लिए कुछ करना है, अपने लिए कोई और कार्य करना है, तो वहाँ पर इच्छा शक्ति, अपनी बीमारी से लड़ना है, यानी अपने रोग को दूर भगाना है, अपनी कमज़ोरियों को हटाना है, वहाँ पर ये इच्छा शक्ति काम आएगी। और ये इच्छा शक्ति आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ, जबकि ज्योतिष में लोग गारंटी देते नहीं हैं, और फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु आपकी इच्छा शक्ति को इतनी प्रबल कर देंगे कि आप अंधेरे रास्ते से होते हुए बहुत ही उज्जवल रास्ता निकाल लेंगे और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। ऐसे या वैसे डेस्टिनेशन अचीव कर ही लेंगे। चलिए और बात करते हैं, वो ये है कि अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो जीवन साथी पर क्या प्रभाव देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सप्तम भाव में तो बैठे हैं ना, और ये तो दर्शकों आप जानते ही हैं कि सप्तम भाव किसका है? जीवन साथी का। तो जीवन साथी पर तो प्रभाव देंगे ही। कैसा प्रभाव देंगे? यहाँ पर गुरु सप्तम भाव के अंदर मैंने एक बात देखी है कि जीवन साथी के साथ शुरुआती दौर में तनाव रहता है। कैसा तनाव रहता है? तनाव ऐसा रहता है कि कुछ ज़िंदगी की मजबूरियां आ जाती हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन की शुरुआत में दिक्कतें होती हैं। और तो और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है दर्शकों अनुभव से कि यहाँ पर गुरु मंगल से भी ज़्यादा बड़ा दुष्प्रभाव दे देते हैं। कुछ लोग मेरी इस बात को मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं जी गुरु तो शुभ ग्रह है। लेकिन दर्शकों जिनके अनुभव में है वो ज़रूर मानेंगे कि गुरु ग्रह ने यहाँ पर उनके वैवाहिक जीवन को कितना अस्त व्यस्त किया। लेकिन क्या वो डिवोर्स तक करा देंगे? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गुरु कौन सी राशि में बैठे हैं। सही कह रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ भाव पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु सप्तम भाव में अगर बैठे हैं और यहाँ धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए बैठे हैं तो वो उसे शुभ फल देंगे।
तनाव कराएंगे, वैवाहिक जीवन में झगड़े कराएंगे, उतार चढ़ाव दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो खुद भी चाह लेना व्यक्ति तो भी डिवोर्स नहीं होगा, टकराव ज़रूर होगा। किसका कह रहा हूँ मैं? जो धनु लगन के व्यक्ति हैं। अन्य लगन के व्यक्तियों में, यानी बाकी लगन कितने बचे? 11 लगन बचे। अन्य 11 लगन के व्यक्तियों में अगर गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं तो टकराव भी कराएंगे, दिक्कत परेशानी भी कराएंगे, कभी कभी डिवोर्स के कगार तक भी ले जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बातचीत के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं ना, कुछ थोड़ा बहुत तो अपनी वाणी को सुधार लीजिए, क्योंकि देखिए आपकी वाणी है अक्खड़। कभी कभी गुरु यहाँ पर आपको समझने ही नहीं देते कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्यों। दर्शकों एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वो क्या, हम ऐसे करते हैं ना सामने वाले को, ये जो उंगली होती है ये है हमारे गुरु ग्रह की उंगली, इसलिए गुरु ग्रह की उंगली को कहते हैं अभिमानी या स्वाभिमानी। तो जब सप्तम भाव की बात आती है ना और आप उंगली उठाते हैं तो वो जो सब जानते हैं ना, वही बात ये कहूँगा, आप सामने वाले पे उंगली उठाते हैं, 3 आपकी तरफ है। अगर इस बात को समझ लेंगे तो बाकी लगन में बैठे हुए गुरु अपने उस प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे। और अगर नहीं समझेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी भगदड़ मचा देंगे ये गुरु। यानी सामने वाले को, अपने जीवन साथी को गलत 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 मत बोलिए, ध्यान रखिए गलतियां आपकी भी हैं। इसलिए अच्छा है दोनों बैठ के मैटर को सुलझा लीजिए, गुरु रास्ता देंगे आपको बैठ के बात करने का। अब आप नहीं करना चाहें ये आपका कर्म, पर गुरु यहाँ पर रास्ता बनाते ज़रूर हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर टू मूव ऑन इट और नॉट। खैर, तो गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में एक बात और कहते हैं आपसे, वो ये कहते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो भी आपका साथ देना चाहता है। बात सिर्फ आप ही की नहीं हो रही, और आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कई बार लोग मेरी इस बात से गलत समझ लेते हैं कि हम गलत व्यक्ति हैं क्या। अरे आप गलत व्यक्ति नहीं हैं, पर कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण ये उंगली आप उठा लेते हैं। मत उठाइए, आपका जीवन साथी भी आपका साथ देना चाहता है। बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है आपको, जो आपको समय समय पर परामर्श देता है, सलाह देता है। और आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिसके कारण आप अपने जीवन साथी की सारी परेशानियां दूर करते हैं। तो सिर्फ कुछ हालातों के कारण, सामाजिक स्थितियों के कारण जो गुरु ग्रह बनाते हैं यहाँ पर, क्यों अपने जीवन साथी से झगड़ा करते हैं, क्यों अपने जीवन साथी में उतार चढ़ाव लाते हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव पैदा करते हैं। सोच के देखिए, अगर हो सकता है हल तो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर गुरु जीवन साथी के प्रति ये खास बात बताते हैं जो मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर गुरु सप्तम भाव के अंदर अगर हम करियर की बात करें तो हमें किस तरह के व्यवसाय में जाना चाहिए, हमें क्या करियर करना चाहिए, क्या हम जॉब में अच्छे रहेंगे, क्या हम व्यापार में अच्छे रहेंगे, किस तरह का काम करें। देखिए उसके अंदर एक ख़ास बात बताता हूँ आपको। सप्तम भाव में गुरु ना आपको एक तरह की आज़ाद सोच का व्यक्ति बनाते हैं। कहने का मतलब इंडिपेंडेंट, है ना। तो जब आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग के हैं तो समझ में आ रहा होगा ना कि नौकरी ज़रा जचेगी नहीं। गुरु यहाँ पर आपको किसी भी सी ग्रेड की जॉब में जाने ही नहीं देंगे। आप खुद भी कोशिश करोगे ना तो भी नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आचार्य जी सी ग्रेड की जॉब क्या बुरी होती है। बात अच्छी बुरी की नहीं कर रहा मैं, कोई ऊंची नीची जॉब नहीं होती है। बात ये हो रही है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्यों सी ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप चाहो तो कुछ अच्छी श्रेणी की, उच्चतम श्रेणी की जॉब के लिए अप्लाई करो, और नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना कोई व्यवसाय करो, अपना कोई व्यापार करो। आप कहोगे धन कहाँ से आएगा। गुरु यहाँ पर आपको अनुभव के अनुसार धीरे धीरे ज़िंदगी में तरक्की दिलाएंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो भी आएगा और आपका अपना व्यापार जमता चला जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको परिवर्तन ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर आपने अपने अनुभव के बेस पर उस कार्य को किया तो आप ज़रूर उसमें कमाओगे। कैसा कार्य करना चाहिए। देखिए गुरु ना यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य कराते हैं। अब कोर्ट कचहरी का मतलब कई बार कहते हैं लोग कि सीधा हम कोर्ट कचहरी में चले जाएं। अरे नहीं भाई, कोर्ट कचहरी का मतलब ये हुआ द वर्क विच बिलोंग्स टू द पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब अब कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम हो। अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बात को। क्या आप कोर्ट कचहरी का कीजिए, आप बैंकिंग का कीजिए, आप लीगल डॉक्यूमेंटेशंस का कीजिए, आप फाइलिंग का काम कीजिए, आप अकाउंटेंसी की लाइन पकड़िए, आप बुक कीपिंग का काम कीजिए, पर कागज़ कागज़ कागज़, यानी ऐसा कार्य जो कागज़ी हो।
ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है। अरे लोगों को एक सिंपल फॉर्म नहीं भरना आता और आप बहुत अच्छे से लोगों की तरफ से फॉर्म भर सकते हो। तो कहने का मतलब जो भी कार्य करना है वो कागजी होना चाहिए, तो आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है। आप किसी भी तरह के कागज़ को, फाइल वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। तभी तो मैंने बोला कि आप जो क्लास बी लेवल की जॉब है, जैसे हम सेक्रेटेरियल जॉब करते हैं कहते हैं, ऐसी जॉब की तरफ अगर अप्लाई करेंगे और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर ऐसी है तो डेफिनेटली आप लाइफ में तरक्की करेंगे। नहीं तो अपना काम कीजिए, कुछ साल जॉब कीजिए, फिर अपना कार्य कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर अंततः आप अपने कार्य पर आएंगे, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में आपको अपने कार्य के लिए प्रेरित करते ही करते हैं। तो क्या बात बोली हमने? पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हैं स्वाभिमानी, दुनिया समझेगी अभिमानी। संबंधों के हिसाब से सभी भाई बहनों से आपकी सही बन जाएगी और आप में अच्छी विल पावर रहेगी। जीवन साथी के अंदाज में थोड़ा सा उंगली कम उठाइए तो 3 उंगलियां आपकी तरफ नहीं रहेंगी। और करियर की बात करें तो ऐसा करियर कीजिए जिसमें आपको एक इंडिपेंडेंस मिले काम करने के प्रति। तो ये है गुरु सप्तम भाव में। अगर आपको ठीक लगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप या आपके अपनों पर ये बात अप्लाई हुई है? गुरु अन्य घरों में कैसा फल देते हैं उसकी भी वीडियो है। सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सभी से मेरा मतलब है जैसे सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह है, इन सभी की, मंगल ग्रह आदि की सभी की प्लेलिस्ट है जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप जाके देख सकते हैं कि आपका ग्रह कुंडली में जहाँ है वो कैसा फल देने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।